ये लीजिए पापा। हाँ। क्या कर रहा है? कितनी बुरी तरह मार रहे हैं उसे। मारने दे रहे बाबा, तेरे को उससे क्या? क्या मतलब पिताजी? हमारी आंखों के सामने मार रहे हैं, चुप बैठकर देखें। उधर देख, लड़ाई रोकना उनकी ड्यूटी है। चल घर चलते। भैया 2 नारियल देना। ये सब क्या है पापा? दिन दहाड़े उसे पीट रहे थे और किसी ने रोका भी नहीं। किसके आदमी थे वो? गंगाराज, रेत माफिया है। मेरे रिटायरमेंट लेने की वजह भी यही लोग हैं। मैं इस गांव का रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन इसने मुझे रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बाकी ऑफिसर्स की तरह मैं बिका नहीं। यही कलयुग है, इंसाफ पापियों की जागीर है। कोई पुलिस में इनकी कंप्लेंट नहीं कर सकता। ले चल। सोचा मारूंगा। तुझे मारने का काम तो ये कर चुके हैं ना। कभी कभी कुर्सी पर बैठा अफसर खुद को खुदा समझ लेता है, तेरी तरह। और तुझ जैसों को उनकी औकात याद दिलाना हमारा काम है। सारी रेती हमारे नाम करने को कहा था साले को, पर माना नहीं। और आज हालत देखो, जब सर का मालिश करने को कहा तो सर फुड़वा रहा है। अबे बोल, मानेगा कि नहीं? नहीं मानूंगा मैं। ये हमारे गांव की रेती है, गांव वालों का अधिकार है इस पे। प्लाट खोदूंगा लेकिन गांव नहीं बेचूंगा। अरे बुड़बाक, तोहरे लिए ये बस रेत होगी, हमारे लिए तो ये सोना है। ये कमीने को देख के हमारी खोपड़िया में एक कविता याद आ गई है। चाहूं तो इस रेत से तेल निकाल लूं, किसी मृग मरीचिका से पानी पी लूं, अनहोनी को चाहूं तो होनी कर दूं, लेकिन एक मूर्खवा का दिमाग दुरुस्त कैसे करूं। ये जो अंतिम लाइन है वो तेरे लिए स्पेशल बनाई है। ऊपर वाले ने तुझे बहुत उम्र दी थी, लेकिन आज अपनी ही जिद से तूने उसे एक्सपायर कर दिया। मामला सल्टाने की जगह तुम हमेशा इंसान को ही सल्टा देते हो गंगा। गोल गोल ना घुमाओ। अरे छोड़ो भाई, कानून के मुताबिक ये सारे सैंड माइन्स गांव के नाम है, और आज नहीं तो कल कोई और इस माइन का टेंडर जरूर भरेगा। सिर्फ एक अफसर ही इन्हें हमारे नाम कर सकता है। करेंगे कैसे? पुराने रेवेन्यू अफसर से बैक डेट में एग्रीमेंट बनवा कर सकते हैं। इससे पहले वो राम शर्मा अफसर था। हाँ। लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। पोस्ट से रिटायर हो चुका है, मरा नहीं है। पुराने डेट के एग्रीमेंट में उसका साइन ले लेंगे। और वैसे भी उसको तो कैंसर हुआ है, कभी भी मर सकता है। उसके मरने के बाद हमारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं बचेगा। बचपन में तू मस्त मसालेदार अमरूद चटपट खा जाता। ए शर्मा, इधर आ रे। गंगाराज ने तेरे को इस पर साइन करने के लिए बोला है। अपनी रेत की चोरी को मेरे जरिए कानूनी बनाना चाहते हो? मैं साइन नहीं करूंगा, चलो जाओ। ए, भाई ने बोला इसका साइन लेके ही जाना। तेरे तो भाई होगा वो अपने घर पर, उसको बोल भाईगिरी अपने घर पर ही दिखाए। मेरे पिताजी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अपन गंगाराज का आदमी है। गंगाराज का आदमी है तो क्या? तेरी हड्डियां तोड़ने से टूटती नहीं। शेर की मांद में हाथ डाला है, अब जिंदा नहीं बचेगा। जाकर बोल दे उस गंगाराज को, भाड़े के टट्टू बहुत देखे, राम शर्मा का बेटा हूं। अगर मेरे पिताजी को हाथ लगाने की दोबारा हिम्मत की तो मैं काट के रख दूंगा, तुझे भी और उसे भी।
हाँ बोल। भाई वो बुढ़ाओ ने साइन नहीं किया, क्या करने का उसका भाई? तू रुक, मैं देखता हूँ। गायत्री, थोड़ा पानी देना। मेरे लिए भी माँ। ये पेपर यहाँ कैसे पहुंचे? गंगाराज आया था। मैडम नमस्ते, हमारा नाम गंगाराज है। नाम तो हमारा सुने ही होंगे। कुदरत ने बहुत तोहफे दिए हैं, जैसे अग्नि, जल, वायु। पूरी दुनिया उनके बहुत मजे लेती है। उसी कुदरत ने रेत भी दी है, जिसका इस्तेमाल हम करता हूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। मैडम, इंसान जो है वो कामकाज किए बिना खाएगा क्या? और आजकल तो रेत का हर जगह बहुत मांग है, तो अब सप्लाई करने वाला भी तो कोई हो। बस इसीलिए आपके पति की मदद चाहिए हमका। वैसे आपका वो खोया हुआ बेटा तो एकदम मर्द बनकर वापस लौटा है। हमारे मासूम से पंटरों को धमकी वमकी दी है उसने, उसमें थोड़ा डर पैदा करो। कहा कि पिछली बार तो गायब होकर वापस लौट आया, लेकिन अगर ई बार गायब हुई गवा तो कभी लौट के नहीं आएगा। चलिए पापा। कहाँ रे बाबा? उसे साइन चाहिए ना, उसके सामने करेंगे। ए, गंगा, शर्मा अपने बेटे के साथ आ रहा है। पता है क्यों आया है यहाँ? डर। गंगाराज के डर से पूरा गांव कांपता है। बैठिए पापा। तुझे यहाँ बिठा के टाइम पास करने के लिए नहीं बुलाया है। कागज वापस साइन किए कि नहीं? नहीं किया और ना ही करेंगे। चलो कार्यक्रम शुरू करो। बचपन से ही मेरी एक आदत है, जब भी मुझे कोई कुछ देता है मैं उसे लौटाता हूं, चाहे वो प्यार हो या डर हो। बैठिए पापा, कार्यक्रम तो अभी शुरू हुआ है। वैसे तू जब घर आया था तब मेरी माँ को तूने मुझ में क्या क्या पैदा करने को कहा? वो डर। हाँ, डर। वो डर ही क्या जो किसी की बातों से पैदा हो, वो हिम्मत ही क्या जो किसी की धमकी से टूटे। बुरे समय में साया साथ नहीं देता, छतरी क्या चीज है। अपने सामने खड़े दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कर बैठा तू। तूने मेरे पिता को सताया, मेरी मां को डराया, अब मेरी बात। गोलगवा का गंगाराज के इलाके में खड़ा है तू। इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर पूरे साम्राज्य पर राज करता है।
देखने में तो शांत लगता है, पर तूने तो असली रंग दिखा दिया। शांत तो प्रभु श्री राम भी थे, फिर भी उन्होंने रावण का वध किया ना। दादा, ईस्ट गोदावरी के एसपी को जानते हैं? कोई काम है क्या?